कक्षा 11 सांख्यिकी पर आधारित ये प्रश्न है 15.2 एक्सरसाइज से 9वां। इसमें पूछा है लघु विधि द्वारा प्रसरण और माध्य निकालिए। प्रसरण और माध्य ये सारणी, यहां से इसका हल है। ये वर्ग अंतराल के रूप में सारणी है। ये वर्ग अंतराल जो दिए हैं वो स्तंभ के रूप में लिख लिए हैं और ये बारंबारता को 2 कॉलम आगे लिखते हैं और यहाँ पर इनका मध्यमान निकालने के लिए ये जगह छोड़ रखी है। इनका मध्यमान निकालेंगे वर्ग अंतरालों का। पहले वर्ग का मध्यमान इन दोनों को जोड़कर आधा कर लेंगे तो ये 72.5 निकल के आएगा। अब इनमें 5-5 का अंतर है तो या तो इन्हें जोड़ के आधा करिए अथवा इनमें 5 जोड़ते जाइए, एक ही बात है। ये 77.5 हो जाएगा, ये 82.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 87.5, ये 92.5 होगा, ये होगा 97.5। इसी तरह से ये हो जाएगा 102.5 और ये 107.5 होगा, 112.5 ये अंतिम पद का मध्यमान होगा। इसमें से बीच से ऊपर ये 4 पद ऊपर छोड़ दीजिए, 4 नीचे, तो ये बीच में ये पद आया, इसको कल्पित माध्य मान लेते हैं, इसको ए से व्यक्त करते हैं और इस ए को ही सभी पदों में से घटाते हैं तो और h का भाग लगा देते हैं। h वर्गांतराल को कहते हैं और जिसका मान है यहाँ पर 5 का अंतर है सभी वर्गों में, तो h का मान 5 है और इन सभी पदों को a में से घटाएंगे और जो आएगा उसमें h का भाग लगाएंगे। जैसे इसमें से इसी को घटाएंगे 0 आएगा, h का भाग लगाएंगे तो भी वो 0 ही रहेगा। इसमें से इस h को घटाएंगे तो 5 आएगा और 5 का ही भाग लगा देंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही इसमें से इस 92.5 को घटाएंगे तो 10 आएगा और h का भाग, h माने 5 का भाग लगाएंगे तो 2 आएगा। इसमें से घटाएंगे तो 15 बचेगा और 5 का भाग लगाएंगे तो 3 और इसमें से घटाएंगे तो 20 बचेगा, 5 का भाग लगाएंगे तो 4। ऊपर माइनस के बचेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 5 और 5 का भाग लगेगा, h का h मतलब 5 का भाग माइनस का 1। इसी तरह से यहाँ माइनस के 2, माइनस के 3 और ये माइनस के 4 बचेंगे। ये u का मान है, इस u का स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 4 का वर्ग, 3 का 9 हो जाएगा और ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और ये -1 का वर्ग आपका +1 हो जाएगा। ये 0 है, 0 का वर्ग 0 ही रहता है, 1 का वर्ग 1 ही रहता है, ये 2 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इस f का u स्क्वायर में गुणा करेंगे और वो यहाँ लिखेंगे और इसी f का u में जब गुणा करेंगे तो यहाँ अंतिम पद में लिखेंगे। पहले f और u स्क्वायर का गुणा करेंगे, 16 × 48 और 9 चौक 36, 7 चौक 28, 7 एकम 7, ये 0 आता है, 9 एकम 9, 6 चौक 24, 9 छंग 54 और 16 थी 48। f और u मान, ये पद माइनस में आएंगे, 12, 7 या 12 फिर आया, 7 दूनी 14 आया माइनस में, 7 एकम 7 आया माइनस में, ये तो 0 आना ही है, 9 एकम 9, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4 तिया 12। तो देखो ये 12, 12 दूनी 24, ये ऐसे कट गए। अब 21 तो ये माइनस के हो गए और प्लस के हो गए आपके 27। इस तरह से ये 6 बचे प्लस के। अब इसको जोड़ लेते हैं, सिग्मा इनका कर लेते हैं तो जोड़िए 8 और 6 14,
8 22 29 हो गए, 38 और 42 और 4 46 और 8 54, ये 4 हासिल 5 और 9 14 15 16 17 18 और 7 25। इस तरह से ये 254 इसका सिग्मा हो चुका है। सबसे पहले निकलेगा एक्स बार, ये भी निकालना है हमें लघु विधि से। ए प्लस एफ यू का सिग्मा अपॉन एन इंटू एच, इसको पूरा करते हैं। ए का मान है 92.5 प्लस एफ यू का सिग्मा 6, एन का मान 60, ये बारंबारताओं का योग एन बराबर 60 है, और एच का मान 5। इस तरह से ये 92.5 प्लस 30 हो गए, ये 30/60, 30/60 ये 0.5 बार कट जाएगा। इस तरह से ये जो निकल के आएगा पूरा 93 हो जाएगा। 92.5 में 0.5 जोड़ के ये आया 93। एक मान तो ये निकला जो निकालना था हमें, और अंतिम मान है प्रसरण, जिसे सिग्मा स्क्वायर कहते हैं। लघु विधि से ऐसे निकलता है एफ यू स्क्वायर का सिग्मा अपॉन एन माइनस एफ यू का सिग्मा अपॉन एन का होल स्क्वायर, और बाहर होगा एच स्क्वायर। इसे हल करना है तो बराबर लगाया, ये सिग्मा तैयार है 254 अपॉन एन, एन का मान 60 है, माइनस ये 6/60, इसका होगा स्क्वायर, और बाहर होगा 5 का स्क्वायर। यहां देखिए अब 6 का भाग लगा दीजिए, 6 चौक 24, 1 बचा 14 हो गए, और 6 दूनी 12, 2 बचे 20 हो गए, 6 या 18। ये क्रम चलता रहेगा। माइनस 1/10 हो गया, कट के 0.1 हो गया, वर्क करेंगे तो 0.01 हो गया, गुणा 25। तो ये घटा लीजिए, 4.22 गुणा 25, ये हुआ 6 का भाग 6 दूनी 12, सही है। अब 25 का गुणा कर दो, वही उत्तर आएगा। 25 दूनी 50 और 5 55, और 25 चौका 100 और 5 105। 2 अंक बाद दशमलव। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हुआ। यदि मानक विचलन पूछा जाए तो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। प्रश्न पूरा हुआ। धन्यवाद।